हेलो स्टूडेंट्स, आपने पीछे के चैप्टर्स को पढ़ लिया। आज नया चैप्टर्स मुझे स्टार्ट करना है। पीछे मैंने आपको फिजिकल वर्ड पढ़ा दिया, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा दिया, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर और एरर को इम्पोर्टेंट भी मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी वहां से। आज मुझे जो पढ़ाना है वह पढ़ाना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यह मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में स्टार्ट करने चल रहा हूं आज। तो मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में बताया था आपको कि डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 होता है, पहला पार्ट हो जाएगा स्टैटिक्स, दूसरा होगा डायनेमिक्स, तीसरा होगा काइनेमेटिक्स। उस पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। पूरी फिजिक्स में मैथमेटिक्स के फार्मूले का यूज होता है। मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले यूज होंगे। लगभग ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होगा आप उसको रिवाइज कर लेना, क्लास 10th का है। और इसके बाद मैं कुछ फार्मूला आज आपको बताऊंगा डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से कुछ फार्मूले में लिखवाता हूं, जैसे उसका यूज क्या है। यूज है जैसे सपोज करो कि आप यह पढ़े होंगे यक्स ओ यक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें एब्सिसा होता है या ऑर्डेंट होता है। अगर कोई कहे कि इस लाइन ए बी का, एक लाइन ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कहा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हमेशा आपने पढ़ा होगा, स्लोप मैथमेटिक्स की चीज है। स्लोप हमेशा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ यह ऐसे, यह थीटा, यही स्लोप होता है। x एक्सिस से जो उसका एंगल बनता है वही स्लोप होगा। मतलब आपका स्लोप tan थीटा होता है। स्लोप बराबर लिखते हैं इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब प्रश्न यह आता है कि इफ गिवन कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2, then we can represent this distance x1 and this distance be x2. Y axis coordinate y2 and this is y1. We can find the distance of BC. Tan theta means BC upon base AC. You can find the BC. BC means y2 में से y1 को काट के निकाल दे, माइनस करते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल देंगे तो यह मालूम हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर ऐसा स्लोप निकालना होता है तो आप तो इजिली निकाल सकते हो, या m बराबर tan थीटा या m इक्वल टू कोऑर्डिनेट दिए होने पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि कर्व है तब, अगर यह कर्व होता और कहता कर्व का स्लोप क्या होगा, तो कर्व का स्लोप x एक्सिस से, मान लो इस पॉइंट का x एक्सिस से यह है एंगल, लेकिन अगर यहां पे स्लोप निकालना होता तो इसका एंगल कुछ डिफरेंट होता, इससे इंक्रीज कर गया। तो कर्व का जब भी कोऑर्डिनेट निकालना हो, जब भी स्लोप निकालना हो, तो यम बराबर उसका डिफरेंशियल करते हैं, dy बाई dx फाइंड करते हैं। इसे कहते हैं ddx ऑफ y। एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, माने x के रिस्पेक्ट में जो दिया गया फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना। तो आज हम यही डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले डिफरेंशियल के कुछ फार्मूले हैं, मैं उनका यूज और एक एक सवाल जिसपे इंपॉर्टेंट है बताते चलता हूं। पहला फार्मूला आपका होता है ddx ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू सपोज करते हैं c 0। हमेशा किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। x पावर n का जब भी डिफरेंशियल करना होगा इसका फार्मूला होता है n x n माइनस 1। इस फार्मूले का यूज आपको ज्यादा होगा फिजिक्स में।
कैसे? जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है आपका, जैसे कहीं क्वेश्चन दिया है ddx, फाइंड द ddx इसका, इफ गिवन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, तो कहेगा फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। फर्स्ट यू कैन राइट dy बाई dx differentiating both side, ddx 3x स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ddx 3x स्क्वायर प्लस ddx इंटू 2। जो 3 होता है अगर x के साथ है तो वह कोफिशिएंट है, तो अगर कोफिशिएंट है तो इसको आप बाहर कर लो। अब लिखते हैं ddx x पावर 2 प्लस 2, कोफिशिएंट बाहर किया तो बचा ddx ऑफ कांस्टेंट 1, यह 3 इंटू ddx ऑफ x पावर n। फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे? x पावर n। x पावर n क्या होता है? n, n मीन्स 2, n मीन्स कितना? 2 x n माइनस 1 प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0, तो 3 2 जा 6 इंटू x, यही आपका आंसर आता है। तो मैंने दूसरा फार्मूला आपको बता दिया कि ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। आगे तीसरा फार्मूला इसका मिलता है ddx e पावर x, यह एक्सपोनेंशियल है, इसका e पावर x ही होता है। चौथा फार्मूला होता है ddx log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। पांचवा होता है फॉर्मूला ddx, फार्मूले तो बहुत है लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए वही बता रहा हूं खाली। ddx a पावर x, इसका यूज कम होता है फिजिक्स में, लेकिन लिख दीजिए a पावर x log a बेस ऑफ e। ddx ऑफ sin x, इसका यूज है, इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? cos x। ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। इंपॉर्टेंट सब फॉर्मूला सब लर्न करना होगा आपको, ठीक है? तो ddx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ddx sec स्क्वायर sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ddx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ddx cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। इस फार्मूले को आप लिख लेना और याद कर लेना। कुछ फार्मूले और हैं डिफरेंशिएशन के, कुछ फार्मूले और हैं, उस फार्मूले को भी मैं बताता हूं। जैसे आपको एक फार्मूला होता है, यदि दो फंक्शन दिया हो u एंड v, इफ गिवन टू फंक्शन u एंड v, if given two function fx and gx, अगर यह दो फंक्शन दिया हो और इसका डिफरेंशियल करना हो ddx ऑफ टू फंक्शन fx इंटू gx, तब फार्मूला बनता है फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ठीक। अगर इसी के डिवाइड का होता तो ddx ऑफ fx अपॉन gx, इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर ddx, नोमरेटर फिर माइनस नोमरेटर ddx डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। यह था आपके डिफरेंशियल के इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिसका यूज मैं फिजिक्स में करने वाला हूं। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने बताए थे शुरू में भी आपको एक दो, और फिर बताता हूं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे दे दिया, एक न्यूमेरिकल आप देख लो, जैसे एक न्यूमेरिकल दे दिया है आपको
डिफरेंशियल करना है ddx ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस बी का करना हो, तो मैंने जो फार्मूला बताया है आपको सिर्फ ddx cos x का बताया है कि माइनस साइन x होता है, तो इस फॉर्म का इसको बनाइए, मैंने इसको कुछ मान दीजिए ddx cos ax स्क्वायर प्लस बी में आप ax स्क्वायर प्लस बी को सपोज कर लेते हो t है, तो जो चीज सपोज करोगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिएगा, तो हो जाएगा डी डी एक्स क्या क्या टी, क्योंकि टी आपने सपोज कर लिया है, तो होगा कॉस टी, अब जितने का डिवाइड उतने का मल्टीप्लाई डी टी अपॉन एक्स, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी इंटू डी डी एक्स इंटू टी माइनस साइन टी, टी का वैल्यू कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और फिर इंटू डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशियल 2ax, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था। ठीक, कल मैं आपको जो दूसरा वीडियो में दूंगा वह भी मैथमेटिकल टूल्स का होगा, इंटीग्रेशन का। आज के लिए इतना, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप करिएगा।